हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 से लिब्रो ऑफिस कैल्क का पार्ट नंबर 1 होगा। और यह चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इस क्लास में लिब्रो ऑफिस कैल्क से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखें। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, सेल में सूत्र को संपादित करने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको बतानी है वो शॉर्टकट कुंजी क्या है, शॉर्टकट की क्या है जिसमें सेल में सूत्र को संपादित यानी कि एडिट करने के लिए। विच की इज एडिट फार्मूला इन अ सेल ऑफ ए टेबल, F1, F4, F3 या F2। चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखी, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी है। अब जैसे यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, मुझे 7 के स्थान पर 8 करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा F2, और जब F2 करूँगा तो यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। फिर मैं इसको 7 पर लेकर के जाऊँगा और बैक करके फिर से कोई अदर वैल्यू लिख दूँगा। तो इसलिए हमारा किसी भी सेल में उसको एडिट करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट की है वो है F2। क्या है दोस्तों? F2, या F2 ना करके आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा D। F2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हम लिब्रो ऑफिस कैल्क में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं? हाउ कैन बी सेट पेज बॉर्डर इन लिब्रो ऑफिस कैल्क? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। नंबर 1, फॉर्मेट में जाके पेज बॉर्डर, फॉर्मेट में जाके पेज के अंदर जाकर बॉर्डर, या फिर इंसर्ट में पेज और पेज के अंदर बॉर्डर, या इंसर्ट में पेज या बॉर्डर। तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता चलूँगा। चलिए हम चलते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट के बाद आपको जाना होगा पेज में। सबसे पहले किस मेन्यू में जाएंगे? फॉर्मेट मेन्यू में। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू के अंदर पेज विकल्प आपको मिलेगा। इसकी सब मेन्यू में जाकर यहाँ पर देखिए बॉर्डर। तो यहाँ पर 3 स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। पहले फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद आपको जाना पड़ेगा पेज, और पेज से फिर आपको जाना पड़ेगा बॉर्डर। तो अब इस पर देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद पेज, और पेज के बाद बॉर्डर। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, परिणाम क्या होगा? इक्वल सीलिंग 97,7। एक ही हमारा फॉर्मूला है सीलिंग का। तो सीलिंग का क्या परिणाम होगा? चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इक्वल CEILING सीलिंग ब्रैकेट 97,97,7 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 98। तो हमारा करेक्ट आंसर क्यों हो जाएगा? 98। कि 98 क्यों? सीलिंग में जो हमने सॉल्व करा तो 98 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो 97 है वो 7 से पूरा नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमें वो संख्या चाहिए तो जो 7 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर 98 अगर हम यहाँ कर देंगे तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 98। 14 सत्ते 98। तो हमारा बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल इन लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट? ए, बोल्ड इटैलिक नहीं है, इटैलिक भी नहीं होता है, ना ही हमारा बोल्ड होता है। रेगुलर, रेगुलर में बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मिलेगा, ना ज़्यादा डार्क दिखेगा ना इटैलिक दिखेगा। रेगुलर में बिल्कुल सिंपल मोड होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 5, ATJ 1056 लिब्रो ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल का एक वैध पता है। ATJ 1056 इज अ वैलिड एड्रेस ऑफ अ सेल इन ए लिब्रो ऑफिस कैल्क। तो लिब्रो ऑफिस कैल्क में जो हमारे कॉलम है उसकी संख्या कहाँ तक होती है?
इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल दबा के राइट एरो प्रेस करेंगे। दोस्तों ये हमारा AMJ, क्या है AMJ 1056 इसमें हमारे कॉलम होते हैं, जबकि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ATJ तो ज़्यादा होगा, तो 1056 हमारा नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है फॉल्स, V। क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में A1, A2, A3 और A4 के सेलों की सामग्री को कॉपी किया जाता है और पेस्ट विशेष के ट्रांसपोज विकल्प का उपयोग करते हुए सेल B1 पर पेस्ट किया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सेल क्रमशः A1, A2, A3 और A4 की सामग्री को समाहित करेगा। तो करके देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। A1, A2, A3 और A4 में कुछ वैल्यू इनपुट कर लेते हैं। A1 में मैंने कुछ वैल्यू लिखा, A2 में भी हमने लिखा, A3 और A4। इसको इधर का डेटा हम डिलीट कर देते हैं। हमने A1, A2, A3 और A4 को सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, पहले कॉपी। तो हमने यहाँ से इसकी कॉपी की कमांड दे दी। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में A1, A2, A3 और A4 के सेलों की सामग्री को कॉपी किया जाता है और पेस्ट विशेष के ट्रांसपोज विकल्प का उपयोग करते हुए सेल B1 पर पेस्ट किया जाता है। यानी कि पेस्ट विशेष में आपको जाना है, पेस्ट स्पेशल में आपको जाना है। इंग्लिश में आप देखेंगे A1, A2, A3 एंड A4 आर कॉपीड यूजिंग द ट्रांसपोज ऑप्शन और पेस्ट स्पेशल। चलिए पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। एडिट मेन्यू में आपको पेस्ट स्पेशल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अभी ट्रांसपोज नहीं आ रहा है, तो पेस्ट स्पेशल का भी यहाँ शॉर्टकट दे रखा है। कई बार SSC में पूछा जा चुका है कि पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+Shift+B, जबकि पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+Shift+B। अगर आपने हमारा इसका जो थ्योरी और प्रैक्टिकल हमने इसका कराया था, अगर वो आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल यहाँ से फाइल से लेके हेल्प तक ऑप्शन बाई ऑप्शन हमने यूज करके दिखाया है। तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर इससे पहली क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए पेस्ट स्पेशल में चलते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रांसपोज का। किसका, ट्रांसपोज का। चलिए मैं इस पर क्लिक करने से पहले मैंने कैंसिल किया और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर B1 में, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था A1, A2, A3 और A4 की सामग्री को सिलेक्ट करके B1 पर अगर हम पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज करते हैं, मैंने ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके किया, तो इसका सेल एड्रेस क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा B1, C1, D1 और E1। चलिए इसका विकल्प देख लेते हैं, B1, C1, D1 और E1। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B1, C1, D1 और E1। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आकार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, 11, 10, 12 या 9। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी हमारा फॉन्ट साइज है वो पहले से कितना है, यहाँ पर 10 pt, यानी कि 10 पॉइंट ये पहले से हमारा रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10, B10 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 0 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई है जिसे आप एक पंक्ति के लिए निर्धारित कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क 0 सेंटीमीटर इज द मिनिमम हाइट यू कैन सेट फॉर अ रो, फॉल्स या ट्रू। तो बिल्कुल ट्रू है, 0 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम D और कॉलम F का चयन करने के बाद
जब आप शीट मेन्यू में डिलीट चुनते हैं तो क्या होगा? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क आफ्टर सेलेक्टिंग द कॉलम डी एंड कॉलम एफ, व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू चूज इन शीट मेन्यू डिलीट कॉलम। यानी कि आप कैल्क में कॉलम डी और एफ का चयन करने के बाद जब आप शीट मेन्यू में डिलीट चुनते हैं तो क्या होगा? चलिए देख लेते हैं इसको भी। डी और एफ, ये डी है और ये हमारा एफ है। इसको हमने क्लिक किया, कंट्रोल दबा के दूसरे कॉलम को भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और शीट मेन्यू में जाके डिलीट कॉलम को चुनेंगे तो क्या होगा दोस्तों? डी और एफ डिलीट हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि डी में भी मेरी 65 वैल्यू है और एफ में मेरी 70 वैल्यू है। यानी कि डी वन में मैंने 65 को लिखा है और एफ में मैंने 70 को लिखा है। जब हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर तो कॉलम का नाम आएगा बट ये वैल्यू हमारा चला जाएगा। यानी कॉलम जब डिलीट हो जाता है तो जो कॉलम बचता है ये नंबर जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो उस पर रिपीट हो जाता है, जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारा कॉलम डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन कॉलम हमारा डिलीट हो जाता है। इसलिए मैंने पहचान के लिए यहाँ पर नंबर लिख लिया है, ठीक है, 65 और 70। देखेंगे कि यहाँ से डिलीट होगा या नहीं होगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, पुनः शीट में चलते हैं, डिलीट कॉलम पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा एक जगह 60 था और एक जगह मेरा 70 था। सॉरी दोस्तों, 60 नहीं 65 था और एक जगह मेरा 70 था। तो यहाँ से देखिए 65 भी डिलीट हो गया और 70 भी डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर 65 और 70, तो वहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों? डी कॉलम और एफ कॉलम मेरा डिलीट हो रहा है। इसका विकल्प देख लेते हैं, कॉलम सी। इसमें देखिए कॉलम सी में कॉलम डी एंड कॉलम एफ विल बी डिलीटेड, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि कॉलम डी और कॉलम एफ हमारा डिलीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं अब। ऑटो फिल्टर विकल्प जिसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क के निम्नलिखित मेन्यू में से एक है। ऑटो फिल्टर ऑप्शन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेन्यूज ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के किस मेन्यू में फिल्टर ऑटो फिल्टर का विकल्प दे रखा है। चलिए दिखाते हैं आपको किस मेन्यू में है। डेटा में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटो फिल्टर आपको मिल जाएगा। डेटा मेन्यू के अंदर ऑटो फिल्टर का विकल्प है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। डेटा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल इज, जो हमारी फाइल है लिब्रे ऑफिस कैल्क की, उसका एक्सटेंशन दोस्तों क्या है? .ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। जब हमने आपको इसकी क्लास कराई थी कैल्क की, लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इंप्रेस सभी की क्लास करा चुके हैं। तो जब भी हमने आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इसके एक्सटेंशन याद कराए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, O.ods, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखनी है ODS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। जबकि हमारा राइटर का जो एक्सटेंशन है वो है .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। और इम्प्रेस, इसके बाद जो हम MCQ लेकर के आएंगे इम्प्रेस का, उसका है .od, यानी कि ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि ODP, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हमारा इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम है। जबकि कैल्क का है हमारा .ods। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध फॉन्ट साइज में से एक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द अवेलेबल फॉन्ट साइज इन द ड्रॉप डाउन बटन ऑफ द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट? 31, 29, 30 और 28। चलिए देखते हैं इसको भी। ये हमारा फॉन्ट साइज है, यहाँ पर आप देखिएगा 26 है, 28, 32, 36, 40। और जबकि यहाँ पर विकल्प क्या क्या दे रखा है? 31,
29, 30 और 28। तो 28 वहाँ पर है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए 28 है, 30 नहीं है, 31 भी नहीं है और 29 भी इसमें नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी 28, क्योंकि इसने पूछा है लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में फॉन्ट आकार के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध फॉन्ट साइज में से एक है 28, हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस एडिट मेन्यू के ट्रैक चेंज सब मेन्यू के रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किए गए परिवर्तनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यू कैन रिकॉर्ड द चेंजेस मेड इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट यूजिंग रिकॉर्ड ऑप्शन ऑफ ट्रैक चेंजेस सब मेन्यू ऑफ एडिट मेन्यू। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ट्रू, यानी कि लिब्रे ऑफिस एडिट मेन्यू के ट्रैक चेंज में जो सब मेन्यू के रिकॉर्ड विकल्प का उपयोग दिया है, उससे क्या होता है, होने वाले जो हमारे परिवर्तन होते हैं, चेंजिंग होती है, उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट हमारा ठीक है, ट्रू हो जाएगा हमारा ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक पंक्ति की डिफ़ॉल्ट ऊंचाई क्या है? व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन ए लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो 0.45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उपयोगकर्ता लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट को क्या दबाकर बंद कर सकता है? द यूजर कैन क्लोज द लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट बाई प्रेसिंग कंट्रोल एच, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई या कंट्रोल प्लस टी। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस क्यू जैसे आप प्रेस करेंगे तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट बंद हो जाएगा। जैसे देखिए मेरा कैल्क यहाँ पर खुला हुआ है, अगर मैं कंट्रोल प्लस क्यू प्रेस करता हूँ तो देखिए मैसेज आ गया कि सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट एंटाइटल्ड बिफोर क्लोजिंग, यानी कि जो आप इसे क्लोज करना चाहते हैं टाइटल 1 को, उसे आप क्या सेव करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर आपका फाइल का नाम पूछेगा, डोंट सेव करेंगे तो सीधा हमारा ये क्लोज हो जाएगा। तो कंट्रोल क्यू से कमांड दिया जाता है कैल्क को बंद करने के लिए। तो कंट्रोल प्लस क्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल में टेक्स्ट का ओरिएंटेशन के बीच की सीमा में भिन्न होता है। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट द ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट इन सेल्स वेरियस इन द रेंज बिटवीन। चलिए दिखाते हैं इसमें कितना नंबर होता है। इसके लिए आपको जाना है फॉर्मेट मेन्यू में और यहाँ पर सेल्स, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस 1, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अलाइनमेंट मिलेगा, इसमें यहाँ पर देखिए टेक्स्ट ओरिएंटेशन, अगर हम यहाँ पर नंबर इनपुट करें तो आप देखिए यहाँ पर कितना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 था, या आप क्लिक करते जाइए तो देखिए यहाँ पर फिर से 0 है, और जब मैं डाउन में इसको दबाऊंगा तो 355 है। तो ओल्ड वर्जन में हमारा 0 से 355 रहता है। क्या रहता है? 0 से 355। अब हम विकल्प में देख लेते हैं कि यहाँ पर 0 से 355 है या नहीं। नहीं है, 0 से 359 है। तो हमारा जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें 0 से 359 होता है। तो 0 से 355 नहीं है, तो आपको 0 एंड 359 पर टिक करना है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 0 एंड 359। क्वेश्चन नंबर 17, एक सेल फॉर्मेट को किसका उपयोग करके दूसरे सेल में कॉपी किया जा सकता है? वन सेल फॉर्मेट कैन बी कॉपीड टू अनदर सेल बाय यूजिंग फॉर्मेट सेटिंग, फॉर्मेट चेकिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग या क्लोनिंग। चलिए इसको भी दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू लिखी और मैंने इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड, इटैलिक,
और उसको यहाँ से कलर भी कर लेते हैं और फॉन्ट कलर भी हमने यहाँ से कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेयॉन फॉर्मेटिंग का। यहाँ पर देखिए मेन्यू बार के ठीक नीचे जहाँ हमारा स्टैंडर्ड बार है और फॉर्मेटिंग बार भी यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आपको क्रेयॉन फॉर्मेटिंग मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके माउस से सेट करके छोड़ दीजिए तो क्या होगा, इधर की जो हमारी फॉर्मेटिंग थी वो हमारी इधर अप्लाई हो जाएगी। तो किसके माध्यम से किया है हमने ये सब, क्रेयॉन फॉर्मेटिंग। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेयॉन फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा स्प्रेडशीट व्यू नहीं है, विच इज नॉट स्प्रेडशीट व्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये भी हमारा स्प्रेडशीट प्रीव्यू है। वेब लेआउट भी है, नॉर्मल भी है, पेज लेआउट व्यू हमारा नहीं होता है। ये तीनों हमारे व्यू होते हैं स्प्रेडशीट में, बट पेज लेआउट व्यू हमारा नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पेज लेआउट। लिब्रे ऑफिस कैल्क आपको एक ही समय में एक ही फाइल के लिए कई पैनल खोलने की अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डज अलाउ यू टू ओपन मल्टीपल पैनल्स फॉर द सेम फाइल एट द सेम टाइम। एक समय में आप एक से अधिक फाइलें यानी कि एक से अधिक पैनल खोल सकते हैं, बिल्कुल अनुमति देता है। इसका स्टेटमेंट गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि फॉल्स, अनुमति देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लिब्रे ऑफिस में ऐड कमेंट का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। इन विच मेन्यू द ऐड कमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस। व्यू में, इंसर्ट में, फॉर्मेट में या स्टाइल में। देखिए इंसर्ट जब मेन्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पर कमेंट का विकल्प दे रखा है, तो कमेंट को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं यानी कि इंसर्ट कर सकते हैं। और कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमेंट का शॉर्टकट क्या है, तो कमेंट का शॉर्टकट हो जाएगा Ctrl+Alt+C। और कमेंट किस मेन्यू के अंदर दे रखा है, वो है हमारा इंसर्ट मेन्यू। तो व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट या स्टाइल, तो इंसर्ट मेन्यू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इंसर्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क को पीडीएफ में बदलें। लिब्रे ऑफिस कैल्क को पीडीएफ में बदलें, कन्वर्ट लिब्रे ऑफिस कैल्क इनटू पीडीएफ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इंपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट पीडीएफ, प्रिंट पीडीएफ या रिलोड पीडीएफ। चलिए दिखाते हैं इसको भी प्रैक्टिकली। इसी को अगर हमें पीडीएफ में करना है तो क्या करना होगा, फाइल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए आप देख पाएंगे एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, या यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप पीडीएफ कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट फाइल मेन्यू में जाके ही एक्सपोर्ट के अंदर न जाकर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ डायरेक्ट यहाँ से पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हैं आप, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सपोर्ट पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर 22, देखने और छपाई के लिए एक आयताकार पृष्ठ की दिशा क्या कहलाती है। द डायरेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड प्रिंट लेआउट, वाइट पेज, ओरिएंटेशन या डायरेक्शन। तो ओरिएंटेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखने और छपाई के लिए एक आयताकार पृष्ठ की दिशा क्या कहलाती है, हमारी ओरिएंटेशन कहलाती है। सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, इजिकल टू अराउंड 17,231 कॉमा -5 का मान क्या होगा। तो 5 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमने सॉल्यूशन करा है। यहाँ पर लिखा हमने 17,231 कॉमा -5, तो -5 है तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। एक यहाँ से राइट साइड से 0 लगाते हुए चलेंगे 5, तो 5 ही संख्याएं हैं यहाँ पर देखिए, और -5 भी दिया है। तो जब 5 0 लगाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा।
यानी कि 1 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 7 के नीचे 0, 1 के 0, 1 के नीचे 0। अब आगे कुछ संख्या ही नहीं बची तो 0 बच गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर दें 17,231 कॉमा -3, तो इसको भी देख लीजिए। 3 0 लगाएंगे हम, 1 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 2 के नीचे 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 7। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जब यहाँ पर हमारा 3 है, क्या है 3, तो सेम टू सेम आगे की संख्या आ जाएगी। यानी कि 1 से लेकर 5 तक अगर हमारी संख्या है तो 0 के बाद जो संख्याएं आगे बची हैं वो सेम टू सेम उतर जाएंगी। अगर यहाँ पर संख्या 5 से बड़ी होगी तो जहाँ पर 7 है यहाँ पर एक संख्या प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर 8 हो जाता। अगर यहाँ पर 5 होता तो 5 से कम है 3। ठीक है, तो 3 हमने 0 लगा दिया 3 संख्याओं तक, बाई का सेम उतार दिया 17, 3 0 तो 17,000। ठीक है, यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा है दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा है इसने 17,231 -5, तो -5 यानी कि जब हमने इसके नीचे 5 संख्याओं तक 0 0 ऐड कर दिए तो आगे कोई संख्या नहीं बची, इसलिए हमारा 0 हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23 का बी 0। अगर यहाँ पर चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इक्वल राउंड, प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। इक्वल ROUND ब्रैकेट 17,231 कॉमा -5 ब्रैकेट एंटर। देखिए आ गया ना 0। अगर हम इसकी जगह 3 कर दें तो फिर क्या होगा, देखिए 17,000 यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। तो बताया था ना मैंने यहाँ पर 17,000 आएगा, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस कैल्क की पहली सेल में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज की टू गो टू फर्स्ट सेल ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क? होम, या फिर कंट्रोल प्लस होम, सी शिफ्ट प्लस होम, डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम। तो पहली सेल में जाने के लिए जैसे अभी हम यहाँ पर हैं D6 में और जाना है मुझे A1 में, तो मैं जैसे ही कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो मैं सेल फर्स्ट में आ जाऊँगा, यानी कि A1 हमारी सेल नंबर फर्स्ट है। तो उसके लिए आपको क्या दबाना है, कंट्रोल प्लस होम। जैसे ही आप कमांड देंगे आप A1 यानी कि फर्स्ट सेल में आ जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कंट्रोल प्लस होम। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स B1 कॉलन B3 प्लस मिनिमम B1 कॉलन B3 का मान क्या होगा यदि B1 बराबर 5, B2 बराबर 2 और B3 बराबर 7? तो इसका क्या निकालना है, हमें मैक्स और मिनिमम निकालना होगा। यानी कि पहले मैक्स निकालेंगे और फिर मिनिमम निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। चलिए कैसे करके दिखाते हैं आपको। B1 में 5, B2 में 2 और B3 में 7। 1 2 3 यानी कि 5 2 7 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। B1 में 5 2 7, एक बार वैल्यू देख लेते हैं, इसका मान देख लेते हैं। देखिए 5 2 7 बिल्कुल ठीक है, 5 2 7 हमने लिखा है। अब एक जगह तो इसका निकाल लेते हैं हम मैक्स, इक्वल MAX ब्रैकेट, दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट एंटर। तो क्या आ गया 7, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 7, और मिनिमम भी चाहे तो निकाल कर देख सकते हैं। हमें वैसे ही दिख रहा है मिनिमम सबसे छोटी संख्या क्या है 5। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, आप देख भी लेंगे। मिनिमम ब्रैकेट, आपको रेंज को सिलेक्ट करना है B1 से B3 तक, तो आ गए ना 2। अब मैक्सिमम 7 और मिनिमम 2, प्लस का निशान बीच में लग रहा है, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी कि 9। कह रहे हैं ना मैक्स प्लस मिनिमम, तो मैक्स की वैल्यू कितनी आई थी 7 और मिनिमम की 2, तो 7 और 2 9, हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26,
इक्वल राउंड 1776 माइनस 2 का मान क्या होगा? 1776 माइनस 2 का मान क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राउंड 1776 माइनस 2? तो देखिए सॉल्यूशन में हमने यहाँ पर लिखा है 1776 माइनस 2। तो जो मैंने अभी पीछे बताया था भाई, यहाँ पर फॉलो होगा आपका तरीका मेथड। 2 यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, 6 के नीचे 0, 7 के नीचे 0, यानी कि 2 संख्या तो 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है हमारा 7 और यहाँ पर कितना है 1। तो यहाँ पर हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी बड़ी, 18,000। देखिए यहाँ पर अगर 5 से ऊपर है तो जस्ट इसके बराबर में एक ऐड हो जाता है। क्या हो जाता है? एक ऐड। तो पहले इसको हम सॉल्यूशन एक्शन में भी करके देख लेते हैं। इक्वल 1776 माइनस 2 का मान क्या होगा? इक्वल ROUND ब्रैकेट 1776 माइनस 2 ब्रैकेट एंटर। सॉरी 1776 है यहाँ पर, 1776। देखिए 1776 है क्या, देख लेते हैं एक बार और। हाँ 1776 है, ठीक है। माइनस 2 का मान क्या होगा? इसका आंसर तो यहाँ पर 1774 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कॉमा लगाना भूल गए हैं। यहाँ पर दोस्तों कॉमा भी आपको लगाना होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आया हमारा, 1800 आंसर आया है। अब कैसे आया ये आपको दिखाते हैं, देखते हैं 1800 कैसे आया। यहाँ पर देखिए 1776 माइनस 2, तो 2 जीरो हमने यहाँ पर लगा दिए, 6 के नीचे 0 और 7 के नीचे 0। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर संख्या जो दूसरे स्थान पे 7 है, यह 5 से हमारी बड़ी है। यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि यहाँ पर अगर 5 से ऊपर है तो जस्ट इसके बराबर में एक ऐड हो जाता है। 7 हमारा 5 से बड़ा है, तो 7 के स्थान पे क्या हो जाएगा 8, तो 8 नीचे आ जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा, इसलिए हमारा 1800 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1800। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 23 में अभी आपको बताया था 17,231 माइनस 5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जब हमने 5 संख्या को नीचे 0 ऐड कर दिए, आगे कोई संख्या नहीं थी तो यहाँ पर 0 आया, लेकिन इधर 17,231 माइनस 3 हमने यहाँ पर 0 ऐड कर दिए, 1 के नीचे, 3 के नीचे, 2 के नीचे। तो 2 हमारा 5 से दोस्तों छोटा है। इससे पहले यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मैं यहाँ पर बताने लगा था कि 5 हमारा 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर सेम रहेगा। तो इस 3 से यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, 3 तो हमने 0 ऐड कर दिए। अब जहाँ हमारा तीसरा 0 आया राइट साइड से, जहाँ हमारा तीसरा 0 आया है, ये अगर हमारा 5 से छोटा है तो अगली संख्या हमारी सेम उतर जाएगी। अगर यह हमारा 5 से बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ हमारा 0 फिनिश हुआ है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर हमारी एक संख्या ऐड हो जाती है। जैसे अभी हमारी क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर हमारे 2 0 लास्ट हुआ, तो ये 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर एक संख्या ऐड हो गई और 1800 हमारा हो गया। तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 27। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल विकल्प नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का विकल्प होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डू नॉट हैव ए पाइवट टेबल ऑप्शन। ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का विकल्प नहीं है, जबकि होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा पेस्ट विशेष में उपलब्ध नहीं है? इनमें से कौन सा पेस्ट विशेष में उपलब्ध नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल? फॉर्मूला, ग्राफ, नंबर या वैल्यू? तो हमारा फॉर्मूला भी अवेलेबल होता है, नंबर भी अवेलेबल है, वैल्यू भी अवेलेबल है, बट हमारा ग्राफ अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लाइन चार्ट सम्मिलित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लाइन टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं है? जब हम लाइन का चार्ट सम्मिलित करते हैं तो कौन सा लाइन टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध नहीं है? स्टेप्ड, स्मूथ, स्ट्रेट या कर्व? चलिए देखते हैं चार्ट सम्मिलित
सम्मिलित करते समय। जैसे हम यहाँ पर कोई चार्ट सम्मिलित करना है, इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट मेन्यू में इंसर्ट में जाने के बाद में चार्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए लाइन में स्ट्रेट है, स्मूथ भी है, स्टेप भी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कर्व नहीं है। स्ट्रेट, स्मूथ और स्टेप्ड है, कर्व हमारा नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कर्व्ड। आज का लास्ट क्वेश्चन, वरना वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट कलर को लाल रंग में सेट करने के लिए आरजीबी कलर मॉडल के तहत लाल, हरे और नीले रंगों के लिए आपको क्रमशः किस मूल्य की आवश्यकता होती है? व्हाट वैल्यू यू नीड टू रेस्पेक्टिवली सेट फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स अंडर द आरजीबी कलर मॉडल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू सेट द फॉन्ट कलर एज रेड। यहाँ पर देखिए फॉन्ट कलर में जाएंगे, कस्टम कलर, रेड, ग्रीन, ब्लू, वहाँ पर पूछा है आरजीबी 255, 255, 255, रेड, ग्रीन, ब्लू। देखिए पूछा है ना इसने, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं आरजीबी कलर, ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। तो उसमें क्या है 255, 255, 255 है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो देखना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर पर लिब्रे ऑफिस कैल्क की क्लास। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।